अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के शहर ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन मेरी आज की वीडियो उसी तरह से मुलाहिज़ा करेंगे जिस तरह से पहले करते रहे हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा जो चैनल है उसका नाम है आप और हम, शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, मेरी हद्दुल वसा ये कोशिश होती है कि मैं जो भी वाक़या या जो भी ख़बर या जो भी केस आपके सामने बयान करूं, उसका इतना ज़हन में रखिएगा कि मेरा मकसद जो है वो किसी की दिल आज़ारी या दिल शिकनी करना नहीं होता। मकसद ये होता है कि जो विक्टिम है उसको इस्तिफ़ादा उसका होना चाहिए, वो ज़रूर मुस्तफ़ीद हो जो कि विक्टिम है, और जो कसूरवार है उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे आज की वीडियो शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ये जो वाक़या आज मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक जो है वो सिंध धरती से है। वो कैसे? सिंध की एक बेटी है जिसका नाम है उम्मे रुबाब चांडियो। नाज़रीन, यकीनन ये नाम आपके जहन में होगा। आप कुछ साल पीछे चले जाएं, मैं आपकी याद दहानी के लिए आपको बताए देता हूँ कि ये वाक़या रूनुमा हुआ था 2018 में। तो नाज़रीन, 2008 का ये वक़ुआ है और ये सिंध धरती में ये वक़ुआ रूनुमा हुआ, एक रिमोट एरिया है। अब ये बच्ची जो कि विक्टिम है, जिसका कि पूरा फैमिली शिकार हुआ इस दर्दनाक हादसे का, वो कैसे? नाज़रीन, उम्मे रुबाब चांडियो के फादर, उसके चचा और उसके दादा का 2018 में मर्डर होता है सिंध धरती पे। अब ये बच्ची जो है उस दौर में वावेला करती है, शोर मचाती है। क्यों? कि जिस पार्टी का वो जिक्र करती है कि जो शख्स इस कत्ल में मुलव्वस है वो बड़ा असरो रसूख वाला है, जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी है सिंध में, बकौल उम्मे रुबाब के वो उस पार्टी का कारिंदा है, और ये भी सुनने में आया है कि वो मिनिस्टर की कुर्सी पे भी बराजमान है। नाज़रीन, अब आप 2008 से लेकर अब तक 2021 है, अभी तक
उस केस का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैंने ये देखा है कि जब मैं सोशल मीडिया पे जाता हूँ तो कहीं से भी मुझे इस केस की गूंज सुनाई नहीं देती। आज जब मैंने इस बच्ची को देखा, इसकी पिक्चर मुझे नज़र आई, तो मुझे मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रोया। यकीन माने मुझे दिली तौर पे बड़ी तकलीफ़ हुई कि ये कैसे लोग हैं सिंध धरती में। ये क्या हो रहा है कि 2 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। एक छोटी सी मासूम बच्ची अपने फैमिली के कातिल का नाम भी बताती है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही और बाकायदा तौर पे उस बच्ची को थ्रेट किया जाता है, धमकियां दी जाती हैं और इसमें कुछ बैद नहीं है। मैं हैरान और परेशान हूँ कि अभी तक वो सिंध की बेटी, वो हवा की बेटी अभी तक जिंदा है, वरना तो हमारे पाकिस्तान में अगर कोई मासूम बच्ची इस तरह से आहो बुका करती है, बाशगाफ अल्फाज में अपने हक के लिए आगे आती है, तो वहाँ के जो बड़े बड़े जिम्मेदार, बड़े बड़े जागीरदार और बड़े बड़े जो रस्सागीर होते हैं वो उसकी ज़िंदगी तमाम कर देते हैं। लेकिन हैरान हूँ मैं कि अभी तक अल्लाह ने इस लड़की की हिफाजत, इस बच्ची का तहफ़्फ़ुज़ किया हुआ है। क्यों कि ये खुदा की ज़ात है, ये अल्लाह की ज़ात है जो मासूम लोगों का साथ देती है। जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है और अल्लाह से गैबी इमदाद मिलती है। इसलिए उम्मे रुबाब के बारे में ये भी मैंने देखा है कि जब वो कोर्ट में हेयरिंग के लिए जाती है तो वो पाँव में जूती उसने नहीं पहनी होती, नंगे पाँव जाती है। जब उससे कोई रिपोर्टर ये सवाल पूछता है तो वो जवाब देती है कि मुझे अदालत का तकद्दुस, अदालत की इज़्ज़त और अदालत की हुर्मत जो है वो अजीज़ है, इसलिए मैं नंगे पाँव जाती हूँ। अब अंदाज़ा करने ये बच्ची उम्मे रुबाब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो गढ़ है जहाँ पे शोहदा की कब्रें हैं, गड़ी खुदा बख्श में, ये बच्ची वहाँ तक भी गई है, दुआएं मांगी हैं गिड़गिड़ा के इसने वहाँ पे जाके कि इसकी मदद की जाए। नाजरीन, लेकिन वहाँ के जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, जो बड़े बड़े रस्सागीर हैं, जिनका सिंध पे होल्ड है, उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती और ये बच्ची जो है वो दर दर की ठोकरें खा रही है। नाजरीन, अब इस केस के बारे में, इस बच्ची के बारे में वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं सिंध हुकूमत से ये इल्तिजा करता हूँ कि खुदा के लिए इतने सालों से आप सिंध पे हुक्मरानी कर रहे हैं, इस बच्ची का कुछ ख्याल करें, खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें। आपको अपने इक़्तिदार की फ़िक्र, ठीक है आप इक़्तिदार चाहते हैं, इस वक्त भी इक़्तिदार में हैं, आगे भी आप इक़्तिदार में ही रहना चाहते हैं, लेकिन आप गरीबों की आहें तो ना लें, गरीबों पे जुल्म सितम तो ना ढाएं। अगर किसी शख्स ने सिंध में एक मासूम बच्ची के साथ उसका घर उजाड़ दिया, उसके फैमिली को नेस्तो नाबूद कर दिया, अब वो बेचारी अगर इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है तो आप खुदारा उसको इंसाफ तो दिलवाइए, खुदारा उसकी मदद तो कीजिए। खुदारा जो मुजरिम है,
جس نے یہ گھنونا جرم کیا ہے اس کو ایٹ لیسٹ کیفر کردار تک تو پہنچائیے۔ کیا آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی؟ ساری زندگی آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے، آپ نے اللہ کو جان دینی ہے، اگلی دنیا میں بھی جانا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ اس لیے سندھ حکومت سے میری یہ التجا ہے کہ اس بچی کو سامنے رکھیں، اس کی صورت اپنے سامنے رکھیں، کس طرح سے وہ معصوم بچی گھر سے نکلتی ہے اور اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آج وہ گھر سے نکلی ہے اور وہ گھر واپس جائے گی بھی کہ نہیں۔ کیوں کہ وہاں پہ ایک ایسا راج ہے، ایک ایسی حکمرانی ہے جس پہ قانون کی گرپ نہیں ہے۔ قانون ایک ایسی لونڈیا بنا ہوا ہے جو حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ قانون وہاں پہ اپنے طور پہ کچھ نہیں کر رہا، پاکستان کا وہ حصہ ہے۔ میں پاکستان کے جو سربراہان ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ 2 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، خدا را فیڈرل گورنمنٹ اس